फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषता से जो है 31 ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। यानी 31 ऐसे प्रश्न भारतीय संविधान की विशेषताएं से जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 से भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित 31 प्रश्नों को आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं से जो है सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह है भारत का। किसका है? भारत का। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है वह कैसा है आपका? तो जो अंशतः कठोर और अंशतः जो है लचीला है आपका भारतीय संविधान। ठीक है, भारत के संविधान में जो है भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो राज्यों का एक यूनियन माना गया है, यानी राज्यों का एक संघ माना गया है भारतीय संविधान में भारत को। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है कि उससे का जो है राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी उसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। उसी को कहते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है आपका? निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सही है आपका? तो कथन सही देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है अध्यक्षात्मक है, ये गलत है आपका। भारत एक जो है नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है आपका। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक जो है संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर है। ठीक है, कथन जो है डी सही है आपके। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है इसमें? तो यह एक जो है मौलिक संविधान है, ये गलत है आपका। यह जो है दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही कथन है इसमें। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपका? तो सही कथन हो जाएगा कि भारत का जो है संविधान भारत में जो है संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, एक सही है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भी सही है आपका। ठीक है, भारतीय संविधान जो है भारत में विधि के शासन की जो है व्यवस्था करता है, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी जो है आपके दिए गए कथन में जो है सही है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से सभी कथन जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है आपका? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है आपका? तो देख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ठीक है, चलिए एक सही आपका। तो भारत का संविधान जो है प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, दो। बी नंबर भी सही आपका। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जो है समाविष्ट किया गया, भी सही आपका। डी है कि संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में जो है मूल कर्तव्य शामिल है, ये गलत है। यानी दिए गए चारों विकल्प में जो है डी आपका गलत है, क्योंकि जो है संविधान के परिवर्तन के समय जो है संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो देख सकते हैं इसमें जो गलत कथन है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका? कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है, एक सही आपका। ठीक है, दूसरा है कि भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रावधान करता है, ये भी सही आपका। ठीक है, भारतीय संविधान जो है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही आपका। ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, यानी दिए गए चारों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चारों विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है, भारतीय संविधान का स्वरूप जो है किस प्रकार का है? तो यह जो है कि संरचना में जो है संघात्मक और भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान का स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो है क्या है? तो वकीलों का स्वर्ग है, इसके संदर्भ में कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो है वकीलों का स्वर्ग है आपका। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो यह जो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 का पड़ा है भारतीय संविधान पर असर सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जो है जनता से जो है सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यह है कि भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान में आपका 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वह ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जो है वही भारत में अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश का है वही भारत में भी अपनाई गई है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है?
तो सर्वोच्च जो है आपका संविधान है। कौन सा है? संविधान जो है सर्वोच्च है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। इसका जो बृहत होने का जो कारण है, उसका जो कारण है आपका कि जो है इसमें संघ तथा राज्य दोनों जो है सरकारों का संविधान है, ठीक है। इसीलिए जो है भारतीय संविधान को बृहत संविधान कहा जा सकता है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का जो अभिभावक है आपका, वह जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता जो है कौन सी है इसमें? तो संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है इसमें वो आपका है कि संविधान की सर्वोच्चता है आपका, ठीक है। भारत के संविधान में जो संघीय शब्द की जगह जो है किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय शब्द की जगह जो है किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी जो है सूचियाँ हैं? तो सूचियाँ आपके 3 हैं, ठीक है। भारत का संविधान अपना जो है प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो यह जो प्राधिकार प्राप्त करता है आपके भारत की जनता से। किससे? भारत की जनता से, ठीक है। भारत में वैध प्रभुसत्ता के जो है किस में निहित है? तो वैध प्रभुसत्ता जो निहित है आपके संविधान में है। किस में है? संविधान में, ठीक है। चलिए आगे कि भारत के संविधान के अधीन जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है आपके? कौन से कथन इसमें सही है आपके? तो संविधान जो है सर्वोच्च है, ठीक। एक सही आपका। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी सही आपका, ठीक है। और संविधान के संशोधनों के लिए जो है विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी आपका सही है। तो 1, 2 और 3 जो है आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 जो है भारतीय संविधान के जो है संबंध में सही है आपका। यानी यहाँ दिया गया है कि ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे, यानी 1, 2, 3 इसमें जो है सही है। चलिए लिखित संविधान की अवधारणा जो ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो यह लिया संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है आपका? कौन सा इसमें संविधान जो है उसका दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन कौन नहीं है आपका? तो कल्याणकारी ये भी है, समाजवादी राज्य ये भी है आपका, राजनीतिक समानता ये भी है आपका, साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन आपका नहीं है, ठीक है। चलिए कथन 2 दिए गए हैं। एक आर जो है एक कथन है, आर जो है आपके कारण है। देखिए भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है, सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, ये दोनों में देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है आपका, ठीक है। इनमें कौन सा जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व जो कौन सा इसमें से है? तो राज्यपालों की जो है नियुक्ति, ठीक है। उसके बाद जो है आपके राज्यसभा में जो है असमान प्रतिनिधित्व, और जो है आपके अखिल भारतीय जो है सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, यानी देखा जाए तो इनमें कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है एकात्मक तत्व है? तो राज्यपालों की नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और आपके देखा जाए तो अखिल भारतीय सेवाएं, ये तीनों जो है भारतीय संविधान की जो है संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है भारतीय जो है संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है? तो दोनों में जो है आपका कि जो है संविधान की व्याख्या के लिए जो है संघीय जो है उच्चतम न्यायालय है, यानी अमेरिका और भारत के संविधान में जो है ये दोनों में है आपका कि संविधान की व्याख्या के लिए जो है संघीय उच्चतम न्यायालय है। आगे कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार जो है वर्णन करेंगे? किस प्रकार वर्णन आप करेंगे? तो विश्व के जो है सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान। किसने कहा कि भारत एक जो है अर्ध संघात्मक राज्य है? तो यह कहा गया था केसी ह्यूयर के द्वारा, केसी ह्यूयर के द्वारा।